इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। Hello everyone, I am Dr. Bubbly. Most welcome to Indian Agri Course channel. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम। फर्स्ट स्टेप है व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच। इन द पास्ट एग्रीकल्चर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर द इंडिविजुअल क्रॉप और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर द इंडिविजुअल क्रॉप के लिए बनाई गई थी, लेकिन फार्मर्स आर कल्टीवेटिंग वेरियस क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। लाइक एक ईयर में क्या है, 2 या 3 क्रॉप फार्मर जनरली ले लेता है, तो उसके बेस पे ऑन देयर अडेप्टेबिलिटी टू ए पार्टिकुलर सीजन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डोमेस्टिक नीड्स। So production technology should be developed by keeping in view all the crops grown। क्योंकि अगर एक किसी भी क्रॉप के लिए हम क्या करते हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अगर डेवलप करते हैं, बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस इंडिविजुअल क्रॉप का जो रेजिडुअल इफेक्ट है हम सक्सीडिंग क्रॉप पे नोटिस नहीं करते थे। तो जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसके अंदर हम पूरे ईयर में कितनी नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं वो ग्रो की हैं, या तो उसका जैसे हमने कोई केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई किया है, फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई किया है, कोई भी लेग्यूम क्रॉप अप्लाई की है, या फिर कोई भी हमने किसी भी क्रॉप का रेजिड्यू अप्लाई किया है, तो उसका सक्सीडिंग क्रॉप की ग्रोथ पे या फिर डेवलपमेंट पे या फिर जो सोयल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया है, उस सब को कंसिडर करके क्या डेवलप किया, क्या इम्प्लीमेंट किया, क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच की जो टर्म है वो लेके आए। उससे क्या है कि जितनी भी हम कॉस्टली इनपुट अप्लाई करते हैं, लाइक लेबर अप्लाई किया है या फिर इरिगेशन अप्लाई किया है, फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन की है, पेस्टिसाइड डाले हैं या हर्बिसाइड्स वगैरह डाले हैं, तो उनका क्या है, एफिशिएंट यूज है। जैसे मिक्स क्रॉपिंग है या आपने इंटर क्रॉपिंग लिया है, तो उस क्रॉपिंग के अंदर जब आप डिफरेंट क्रॉप लेते हो एट ए टाइम वन फील्ड पे या फार्म फील्ड पे अगर लेते हो, तो उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट क्रॉप की वजह से उस क्रॉप का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। और डिफरेंट रूटिंग पैटर्न के हम उस टाइम पे क्या लें, क्रॉप लें, तो डिफरेंट सोइल की लेयर से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट डिप्लीट करते हैं, न्यूट्रिएंट का अपटेक करते हैं। तो ऐसे क्या है कि जितने भी हमने फर्टिलाइजर डाले हैं वो डिफरेंट लेयर में गए हैं, FIM डाला है वो डिफरेंट लेयर में गया है, इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन की है, तो उससे भी क्या हुआ, उन सब का क्या हुआ है, एफिशिएंट यूज हुआ है। तो वो पर यूनिट एरिया क्या है, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो गया, मीन्स टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे जो फार्मर की इनकम है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली हाई हो गई। फिर जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो रेजिडुअल इफेक्ट है, जैसे फर्टिलाइजर, मैन्योर्स एंड नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय द लेग्यूम क्रॉप्स। जो मोस्टली लेग्यूम क्रॉप क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, लेकिन जो राजमा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करती। तो इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट वो किस पे जाएगा, सक्सीडिंग क्रॉप पे। तो सक्सीडिंग क्रॉप पे अगर इसका इफेक्ट जाएगा तो नेक्स्ट जब हम वो क्रॉप कल्टीवेट करेंगे तो उस टाइम पे जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमें फर्टिलाइजर है, FIM है, वो क्या है, कम डालने की जरूरत होती है, और जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम जो अप्रोच है वो क्या होगी, उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम क्या है, एक जो फार्म पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं, लाइक उसको बोल सकते हैं कि लेबर हैं, कैपिटल हैं, या फिर लाइव स्टॉक हैं, फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं, तो वो सारे क्या हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे से क्या है, क्लोजली क्या है, रिलेटेड हैं। उस पूरे सेट को हम बोलेंगे सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम में क्या है, डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेज हैं, लाइक क्रॉपिंग सिस्टम, पोल्ट्री, लाइवस्टॉक,
फॉरेस्ट्री, फिशरी, ये सब क्या है एक दूसरे से क्या करते हैं, हम इनका कॉम्बिनेशन करवाते हैं और एक दूसरे के जो आउटपुट होते हैं उसको एज ए इनपुट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और वो इसलिए यूज करते हैं ताकि जो फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाए, एनहांस हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है कि ये सिस्टम है फार्मिंग का किसी पर्टिकुलर फार्म पे, और इसमें हम क्या करेंगे, लाइव स्टॉक रेज करेंगे या क्रॉप का कल्टीवेशन करेंगे, बी कीपिंग करेंगे, पोल्ट्री करेंगे, फिशरी करेंगे, जिससे जो उस फार्मर की जो फैमिली है वो क्या हो जाए, सस्टेन हो जाए और सेटिस्फाई हो जाए। मतलब अगर उस फार्मर को क्या चाहिए, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए फूड ग्रेन्स क्रॉप चाहिए तो सीरियल क्रॉप्स लगाएंगे, मिलेट क्रॉप्स लगाएंगे। अगर उन्होंने लाइव स्टॉक रेज किए हैं, वो कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो वो फूड क्रॉप भी साथ में लगाएंगे। अगर उन्होंने वो लगा रखा है राइस कल्टीवेशन, क्योंकि राइस भी क्या फैमिली में यूज होता है, तो उसमें वो क्या कर सकता है, साथ में फिश का भी पालन कर सकता है। तो उससे उसका क्या है कि जो फैमिली है उसको पूरा सेटिस्फाई करता है और उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सब्सिस्टेंस, मतलब फैमिली को सेटिस्फाई करना। जनरली जैसे आपने सुना होगा, जैसे फार्मिंग सिस्टम है या फिर मिक्स्ड फार्मिंग है, आप उसको इक्वल सा मानते हो। तो इक्वल सा वो इसलिए मानते हैं, इनमें एक लिटिल डिफरेंस होता है। लिटिल डिफरेंस ये है कि जो फार्मिंग सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव है हायर प्रोडक्टिविटी विदाउट अल्टरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। लेकिन जो मिक्स फार्मिंग है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव एम है वो है सब्सिस्टेंस ऑफ द फैमिली। ठीक है। अगर बाय चांस कोई थोड़ा बहुत सरप्लस बच जाता है, सरप्लस होता है, तो वो फार्मर उसको क्या कर सकता है, मार्केट में सेल कर देता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग। जो ये दो प्रकार की फार्मिंग होती है, एक होती है इंटेंसिव फार्मिंग, दूसरी होती है एक्सटेंसिव फार्मिंग। जो इंटेंसिव फार्मिंग है, इंटेंसिव फार्मिंग में जितनी भी इनपुट्स हैं, वो चाहे कैपिटल है, लेबर है, मैकेनिकल प्लोइंग है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है या फिर कंपोस्ट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कंट्रोल करने के लिए जो पेस्ट होते हैं उनके लिए, तो पर यूनिट एरिया जो इनपुट का जो यूज है वो क्या होता है, हाई होता है। और इस यूज की जो इनपुट का जो हाई यूज हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है और सोयल का जो क्या है, ज्यादा से ज्यादा इरोजन है। और जिसकी वजह से जैसे ही सोयल का इरोजन होता है या फिर सोयल का पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, तो जैसे हमने कोई भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर अप्लाई किया तो नाइट्रेट वाटर के साथ बिलो द रूट जोन क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, वाटर का पोल्यूशन भी हो जाता है और जिससे वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इंटेंसिव फार्मिंग की ये क्या है, ड्रॉबैक है। बट इंटेंसिव फार्मिंग से क्या है, जो फार्मर की इनकम है वो क्या हो जाती है, पर ईयर इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इंटेंसिव फार्मिंग में जो नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं या फिर जो यील्ड है वो ज्यादा आती है। लेकिन जो एक्सटेंसिव फार्मिंग है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम जो इनपुट्स हैं वो कम लेते हैं, जैसे लेबर है, केमिकल फर्टिलाइजर हमने कम अप्लाई किया है, हम ऑर्गेनिक मैन्योर सप्लाई करेंगे, पेस्टिसाइड का भी कम यूज किया, हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कम यूज किए हैं। तो इसका पर यूनिट एरिया हम इसका जो इनपुट है उनका कम यूज करते हैं और इसकी वजह से जो उसका यील्ड का प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम आता है। ठीक है। लेकिन इसका जो मेन एम क्या है, इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ फार्म लैंड। ठीक है। तो ये क्या है, उससे अपोजिट है इंटेंसिव फार्मिंग से। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग का एम है कि जितनी भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं या फिर लाइव स्टॉक रेज करते हैं वो सब हम किस लिए करेंगे, ताकि फैमिली का काम चल सके।
ठीक है। अगर जो भी थोड़ा बहुत बचेगा उसको हम मार्केट में या फिर ट्रेड में सेल करेंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल फार्मिंग। जनरली जो वर्टिकल फार्मिंग है वो वहां पे फॉलो किया जाता है जहां पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन के वेरियस चैलेंजेस हो या फिर जो क्रॉप प्रोडक्शन एरिया क्या हो, कम हो। तो इसमें डिफरेंट लेयर बनाई जाती हैं और डिफरेंट लेयर पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल लेयर बनाई जाती हैं और वहां पे एनिमल्स का और प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट ग्रोइंग मेथड है, जैसे हम सोयल भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक एंड एरोपोनिक्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। जो डाइवर्सिफिकेशन है आज के टाइम पे उसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है कि क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरा जो रिस्क है उसको कम करता है डाइवर्सिफिकेशन, सोइल की हेल्थ को मेंटेन करता है डाइवर्सिफिकेशन। और इसमें मेन जो बात क्या है कि जितना भी जो इन्वायरमेंट है उसको मतलब जो पोल्यूशन है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग भी हमें डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग भी हमें डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करना पड़ता है। तो हम आते हैं पॉइंट पे कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। इसमें जितने भी जैसे कैपिटल है, लैंड है, फार्म इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, इनको क्या करना है, रीएलोकेट करना है। मतलब इसके कंसेप्ट क्या है कि अगर हमने राइस वीट अगर क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया है तो हम इसको डाइवर्सिफाई कर देंगे। मींस इसमें अगर हमने राइस लिया है तो राइस की जगह हम खरीफ सीजन क्रॉप्स ले सकते हैं। और वो खरीफ सीजन क्रॉप्स क्या हैं कि जैसे आप पर्ल मिलेट ले सकते हो, ठीक है, आप मेज ले सकते हो, आप सोरगम क्रॉप ले सकते हो और दूसरी अदर्स जो क्रॉप्स हैं उनको ले सकते हो राइस की जगह। ऐसे ही आप वीट की जगह अनदर क्रॉप ले सकते हो, बार्ले से ले सकते हो, कोई भी रबी सीजन की लेग्यूम क्रॉप है आप उसको कल्टीवेट कर सकते हो। तो ऐसे क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है और जैसे ही डाइवर्सिफिकेशन आता है तो 5 या 6 साल तक उसका जो इन्वायरमेंट है क्रॉप का वो भी क्या हो जाती है, इकोलॉजी भी चेंज हो जाती है और उस इकोलॉजी की चेंज की वजह से वहां में जो वीड की इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है या फिर जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे भी फार्मर की इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। इसमें हम डिफरेंट एंटरप्राइजेस को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जैसे फसल का प्रोडक्शन करेंगे, साथ में डेयरी कर ली, या फिर फिश फार्मिंग कर ली और साथ में राइस कल्टीवेशन कर लिया। तो जैसे ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न इंडिया है, ये फिर साउदर्न इंडिया है, उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं। तो राइस के कल्टीवेशन के साथ साथ हम वहां पे क्या कर सकते हैं, फिश की फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो फिश क्या है कि जो फिश का आउटपुट है वो सारा किसमें एज ए इनपुट यूज होगा, राइस की मैन्योरिंग के लिए, और राइस का जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट फॉर दी फिश के लिए यूज करेंगे। ऐसे ही क्रॉप प्रोडक्शन और डेयरी सिस्टम में है, जो भी हमने फसल लगाई है, जैसे जो भी एनिमल्स हैं हम करेंगे, जैसे भैंस हमने पाली है या फिर कोई अदर एनिमल है, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, फोडर की रिक्वायरमेंट होती है और फोडर की रिक्वायरमेंट के लिए हम पर्ल मिलेट लगा सकते हैं, सोरगम लगा सकते हैं, मेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जैसे ही हमने ये फोडर क्रॉप लगाई है तो फोडर क्रॉप या फिर अदर सीरियल्स क्रॉप के लिए, ग्रेन क्रॉप के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी डंग होता है एनिमल्स का उसको मैन्योर बना लेंगे उसका, और उसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्रॉप के कल्टीवेशन में एज ए मैन्योर। और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ये क्या, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है। नेक्स्ट है दी मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फार्मिंग इन इंडिया इज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके बेस पे जो कंट्री है इंडिया है वो 5 एग्रीकल्चरल रीजन्स के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है राइस रीजन। राइस कल्टीवेशन जनरली किस में होता है, ईस्टर्न पार्ट से लेके नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। और जो वीट का कल्टीवेशन है वो नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। मिलेट और सोरगम जो कल्टीवेशन है वो मोस्टली और हायर प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश एंड डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट है टेम्परेट हिमालयन रीजन। इसमें क्या है कि कौन से एरिया इंक्लूड होते हैं, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और दूसरे जो भी नजदीक के एरिया हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और इस एरिया में मोस्टली राइस, मेज या फ्रूट क्रॉप्स का क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। और जो प्लांटेशन क्रॉप रीजन है वो मेनली जो साउदर्न इंडिया है वो माना जाता है। जैसे हाई क्वालिटी टी है वो हिल्स ऑफ साउदर्न इंडिया में अच्छी होती है, और जो हिल्स ऑफ वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया है वो कहाँ होती है, वहाँ पे गुड क्वालिटी कॉफी का प्रोडक्शन होता है। और जो रबर का प्रोडक्शन है वो केरला में होता है, लेकिन जो स्पाइसेस हैं उनका हायर प्रोडक्शन कहाँ होगा, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स।